कर्नाटका में कांग्रेस हुकूमत आए 6 महीने हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पावर में आने से पहले इलेक्शन कैंपेन्स में बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, बहुत सारे वादे किए थे। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट ये सारे प्रॉमिसेस पूरे कर रहा है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीएस रफीउल्लाह, जो कि लीडर है कांग्रेस के। जी सर, कांग्रेस गवर्नमेंट के पावर में आए 6 महीने हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने हो रहे हैं, तो कैसा है पॉलिटिकल लैंडस्केप कर्नाटक में? क्या जो जो प्रॉमिसेस आपने किए थे वो सब पूरे कर रहे हैं? सबसे पहले मैं कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने 135 एमएलएस को जिताकर एक मजबूत मैंडेट कांग्रेस को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वादे किए थे वो आज सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब की सदारत में एक मजबूत हुकूमत बनाकर उसको पूरे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश हो रही है। जैसे कि हमने 5 प्रॉमिसेस किए थे, उसमें 4 प्रॉमिसेस हमने डिलीवर किए हैं और वो आवाम में पहुंच चुके हैं और उससे आवाम खुश है। और उसके बाद अभी दिसंबर में हमारा 5वां जो गारंटी है उसको भी हम लॉन्च करेंगे, जिससे जो तलबात ग्रेजुएट और डिप्लोमा करके हैं, जिन्होंने इस साल में अब तक उनको काम नहीं मिला है, इनको एक स्कीम के तहत उनको अपने अखराजात के लिए जो एक मजबूत स्कीम बनाई थी उसको भी इंशाल्लाह हम दिसंबर में लॉन्च करेंगे। और रही बात हुकूमत और प्रॉमिसेस की, जिस तरह हमने 2013 में भी सिद्धरामैया साहब की हुकूमत में एक मजबूत हुकूमत दिए थे, उसी तरह अभी भी हम 2023 में भी वो हुकूमत को देना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे। सर, पर कैंपेन के टाइम पे ये 5 प्रॉमिसेस के अलावा और भी बहुत सारे चीजें डिस्कस किए थे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस द रिवर्सल ऑफ 4% रिजर्वेशन, तो इस बारे में क्या कुछ किया गया है? देखिए, 4% का जो रिजर्वेशन है कांग्रेस हुकूमत में डॉक्टर वीरप्पा मोइली के वक्त में हुआ था। लगभग 30 साल से तलबात इसका फ़ायदा, लाखों तलबात इसका फ़ायदा उठाए हैं। और रही अभी एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी के लिए इन्होंने बीजेपी हुकूमत में इसको ख़त्म किया था कि जिस तरह से इन्होंने ख़त्म किया था, इट्स वेरी शॉर्ट टाइम, और जिस शॉर्ट टाइम में इन्होंने ख़त्म किया था उससे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हमने एक केस भी दायर किया था और उसमें स्टेटस को मतलब स्टे मिला था। तो अभी उसके बावजूद उस केस में कोई ये नहीं रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही उस केस को रोक दिया था। तो जो रिजर्वेशन 4% है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को वो मिल रहा है और उसमें तालीम में बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है इंशाल्लाह। और बहुत जल्द उस एक ऑर्डर को एक वापस लेना है और वो भी इंशाल्लाह अगले कैबिनेट्स में, अगले सेशन में उसको वापस। आपने कहा कि जल्दी दिसंबर में आप लोग ये 5th प्रॉमिस का कुछ करेंगे, पर स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट के टूवर्ड्स कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो जैसे कोविड-19 की वजह से जिस तरह सेटबैक हुआ था कोविड की वजह से, ये इट इज़ नॉट इंडिया और कर्नाटक की बारे में, इट इज़ ग्लोबली इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में गिरावट हुई थी। जब जैसे कि मोर देन 50% जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर ज़्यादा हो गया था, अभी वो स्टेबल होने के लिए इकोनॉमिकली चल रहा है। और कर्नाटक के अंदर हमारी कांग्रेस हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पर है और इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। और ये जब इन्वेस्टर आएगा तब अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कमी आएगी और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है, फैक्ट्रीज खुलने से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर खुलेगा। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि ये जो एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट है वो विथड्रॉ करेंगे, उसके बारे में क्या किया जा रहा है? देखिए, कोई भी हुकूमत
इख्तदार में आने से ऐसा नहीं है कि एक ही बार सारे वादे पूरे हो जाएंगे। हमें आपने 5 प्रोमिसेस के जो वादे किए थे वो ऑलमोस्ट पूरे हो रहे हैं, इससे हटके भी कुछ करना चाहिए। इससे वही वही आपको मैं बता रहा हूं कि अभी जो हमारे प्रोमिसेस का जो है दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें हमें शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी था, कई सारे मसले भी थे, तो इसमें अभी एक दरबादर इसको मुकम्मल कर कर इंशाअल्लाह कौस लैटर है, जैसे कई सारे मसले हमने प्रोमिसेस किए थे, 1 बाय 1 हो रहे हैं। जिस तरह आपने हिजाब का मसला कहा था कि एग्जाम्स को पिछली ही कैबिनेट में एक ऑर्डर हुआ है कि बच्चे एग्जाम को हिजाब पहनकर जा सकते हैं। ऐसे मसले हैं जो धीरे धीरे और 1-2-3 महीने के अंदर पूरे जो वादे किए थे उसको पूरा कर लेंगे। और एंटी कन्वर्जन बिल का क्या हुआ सर? देखिए, अभी वही तो अब मैं समझा रहा था कि आपको के वक्त लगेगा। जो एंटी स्लैटर बिल है, एंटी कन्वर्शन बिल है, तो 1 बाय 1 इसको हम मुकम्मल तौर पर जो वादे हमने किए थे उसको पूरी तरह पूरे मुकम्मल करके ही रहेंगे। पिछली हुकूमत में भी हमने 168 प्रोमिसेस किए थे, जिसमें हमने 163 प्रोमिसेस कंप्लीट किए थे। उसी तरह इस बार भी हम सारे वादे आवाम को जो वादा किया था, जो इलेक्शन में हमने कमिटमेंट दिया था, उसको हम फुलफिल करेंगे। जिस तरह से ये डिले हो रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम आ रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट इज प्लेइंग सॉफ्ट हिंदुत्व, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व की बात नहीं है। अभी हर मजहब, हर धर्म अपनी अपनी जगह पर है। कांग्रेस हुकूमत में भी कई सारे 90% मैं कहूँगा हिंदू ही है। अभी वो अपनी कल्चर को फॉलो करना क्या है, हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व है? ऐसा नहीं है। ये सभी जात और सभी तबके को लेकर चलने वाली एक वाहिद हिंदुस्तान के अंदर वो पार्टी है, तो वो कांग्रेस है। तो इसमें सभी धर्मों को लेकर चलने वाली कांग्रेस, अपने धर्म में हिंदू भाई अपने मजहब से रहते हैं तो उसको सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कहते। वो हिंदू हैं तो अपने मजहब की तरफ है, तो हम उसको सॉफ्ट हिंदुत्व कहेंगे, या हिंदू भाई के अपनी कल्चर कहेंगे। ये गलत है। कोई इल्ज़ाम लगाता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, बीजेपी वाले हार्ड हिंदुत्व है, नहीं। ये मजहबों को लाके, मजहबों को तोड़ने के लिए ही बीजेपी ने ये सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व के नारे लगाती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस में। कांग्रेस जहां पर है वहीं पर है और वही उसूलों को लेकर चलेगी जिस उसूलों को गांधी जी ने लिया कर चले थे। हम बात कर रहे थे BS रफीउल्लाह से, जो कांग्रेस के लीडर है। ये 6 महीनों की कांग्रेस गवर्नेंस पर रोशनी डाल रहे थे। देखा जा रहा है कि ये 5 प्रोमिसेस के अलावा जो प्रोमिसेस थे उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। BS रफीउल्लाह का कहना है कि 5 गारंटियों के अलावा जो प्रोमिसेस थे उनको इम्प्लीमेंट करने में वक्त दरकार है। अब ये देखने की बात है कि कितना वक्त दरकार है। आलिया अमरीन, कर्नाटका मुस्लिम्स।